आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में। बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे लोगों को बता दे कि वो कैसे उभर सकते हैं और इस दुख के समय में वो कैसे आशीष पा सकते हैं। तो मेरे साथ आप एक छोटा सा वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय 27 पद। मैंने सबसे पहले लिखा है, परमेश्वर के साथ रहो, पवित्रता से परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप विजय पाएंगे। आप पवित्रता से प्रभु के साथ रहिए, आपको सच में प्रभु विजय देगा। जब मैं आज मत्ती 9 अध्याय और उसका 27, 28, 29, 30 पद को पढ़ रहा था, तो अद्भुत पवित्र आत्मा ने बातें बताई। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 व्यक्ति अंधे थे और वो अंधे थे। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि उन्हें कैसे पता लगा प्रभु यीशु मसीह इधर आ रहा है, और जब उन्होंने पता लग गया तो वो सब कुछ छोड़कर, कैसे अंधे व्यक्ति सड़क पर आए होंगे, घर में उनके रुकावट कितनी होगी, घर से बाहर आते कितनी रुकावटें होंगी, सड़क पर कितनी रुकावटें होंगी। हो सकता है ट्रक सामने हो, रेलगाड़ी सामने हो, खड्डा सामने हो, बस सामने हो या कोई जानवर सामने हो, लेकिन वो सब बाधाओं को तोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आए और प्रभु यीशु के पीछे पीछे पुकारते हुए चले। और देखिए वो कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते चिल्लाते प्रभु यीशु जहाँ घर में था, जिस घर में था, वहाँ तक आए और वहाँ बैठकर भी प्रभु यीशु के चरणों पर यही बात कही, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने उनसे एक ही बात पूछी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूँ? और फिर उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। और 29 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें छुई और उनके आंखें छूते उनमें रोशनी आ गई और उनकी आंखें खुल गई। आज आपके सामने भी यही सवाल है। आपके सामने बहुत सारी रुकावटें होंगी। हो सकता है आप अपने घर में खुलकर प्रार्थना नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के सामने प्रभु का नाम नहीं ले सकते, आप अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं कह सकते मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, या आपकी बीमारी का कोई बंधन हो, गरीबी का बंधन हो। तो आज आप उस सब को तोड़कर इन अंधों के जैसे प्रार्थना करें। इन अंधों ने प्रभु को कभी नहीं देखा था, आपने भी प्रभु को कभी नहीं देखा। आप भी विश्वास से आज कहिए, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु नासरी मुझ पर दया कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ और इस घटना को प्रभु यीशु के साथ देखता हूँ। वो लोग अंधे थे और उनके सामने बहुत सी रुकावटें थी। आज आपके सामने भी बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, परिवार की रुकावटें, समाज की रुकावटें, आपके माता पिता, सास ससुर, आपके घर की रुकावटें आपको सब रोक रहे होंगे, कह रहे होंगे प्रभु यीशु का नाम मत ले, प्रभु यीशु का नाम मत ले। तो आपको ऐसी रुकावटें, आपकी बीमारी की रुकावटें, आपकी समस्याओं की रुकावटें होंगी। आज वो सारी आप तोड़कर, उन सब को छोड़कर, परेशानियों को छोड़कर प्रभु यीशु से ये प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप घुटनों के बल बैठ जाइए और परमेश्वर से बस यही कहना शुरू करो, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आपको भले ही प्रार्थना करनी नहीं आते, आप किसी प्रार्थना सभा में इससे पहले नहीं गए, आप कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। या बहुत बार प्रार्थनाओं में जा चुके हैं या बहुत से लोगों के साथ प्रार्थनाएं कर चुके हैं, तब भी कोई परेशानी नहीं, आप घुटनों के बल बैठ जाइए और आप वो सब पाएंगे जो आज तक आपको मिला नहीं। जो आपके जीवन में रुकावटें थी वो आज सब टूट जाएगी, हर एक बंधन टूट जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने छुआ और उनकी आंखें खुल गई। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने घुटने टेके हैं और कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर,
हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह की पुकार सुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह की पुकार सुन लीजिए। हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर की संतान, इन सब की आज समस्याएं देख लीजिए, इनकी प्रार्थना सुन लीजिए। और आज यीशु मसीह ने छू कर नई बुद्धि, नया विवेक, नई आत्मा दीजिए, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए अपनी जान दी है। आपको क्रूस पर 39 कोड़े मारे गए। आपके लहू की एक एक बूंद आपके बच्चों के लिए बहा दी गई। एक एक खून का कतरा आपका बहाया गया है। इनके सामने जो भी समस्या है, आज ये जिस तरह की भी रुकावट को लेकर आपके सामने आए हैं, आज वो तोड़ दो, यीशु मसीह के नाम से तोड़ दो, यीशु नासरी के नाम से तोड़ दी जाए। एक बहन मुझे देख रही है, उसका पति छिप छिप कर नशीले पदार्थ खाता है। उस बहन की अपनी ही एक किराने की दुकान है, परचून की दुकान है। परमेश्वर तुझे एक प्यारे से बेटे की आशीष देगा। तू बहुत सालों से प्रभु से मांग रही है। पवित्र आत्मा इस बहन को छू लो, पवित्र आत्मा इस बहन को छू लो, पवित्र आत्मा के पति को छू लीजिए। उसे एक नया विश्वासी बनाइए, उसे एक नया विश्वासी बनाइए। होली गोस्ट आपका हाथ रखना चाहता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक भाई मुझे देख रहा है, उसका राइट लेग में ऐसे रहता है जैसे चस 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 रहता है। उसको 24 घंटे ऐसे रहता है, शायद ये पैर कट ही जाए। आज तो उस पर हाथ रख और मेरे प्रार्थना करने के बाद उसे उठकर चलना और उस पर एक तेल लेकर रगड़ना और प्रभु यीशु का जय जयकार लगाना इन अंधों के समान। देख तेरे पैरों को प्रभु यीशु छू कर आज हील करेगा। तेरे पैर पर आज हाथ आ रहा है चंगाई का। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पाँव खुल जाए, ये पाँव खुल जाए, ये पाँव जुड़ जाए, ये पाँव ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जादू की शक्ति चली जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी जाती रहे। ईशा 53:5 के अनुसार, पहला पतरस 2:24 के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इसी क्षण आशीष आए। आप घुटने टेक करके प्रभु यीशु मुझ पर दया करें। हे परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझ पर दया कर। एक बच्चा मुझे देख रहा है जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसने अच्छी प्रिपरेशन की लेकिन शॉर्ट मेमोरी लग रही है उसे अपने। उसे लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई भी वर्ड नहीं है। अपने माथे पर हाथ रख, देख परमेश्वर तेरे ऑनलाइन एग्ज़ाम में तुझे अच्छे से पास करेगा और तू आने वाले समय में इस देश का एक अच्छा अधिकारी बनेगा। पवित्र आत्मा इस बच्चे को छुए, पवित्र आत्मा इस बच्चे को छुए, पवित्र आत्मा इस बच्चे को छुए। कुलूस्य 2:3 के अनुसार यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा जी अच्छी बुद्धि दीजिए। निर्गमन 28:2 के अनुसार, 28:3 के अनुसार बुद्धि का आत्मा समा जाए। याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि का आत्मा समा जाए। मुझे एक बहन देख रही है, वो जैसे पुलिस या ऐसे फोर्स की तैयारी कर रही है, लेकिन वो जब भागती है तो उसके घुटनों के नीचे के हिस्से उसे एक दिन फिजिकल प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद वो फिर कुछ भी नहीं कर पाती। कई दिन तक वो कुछ नहीं कर पाती। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं तेरे पैरों में एक नई सामर्थ दूंगा, मैं तेरे पैरों में एक नई सामर्थ दूंगा, मैं तेरे पैरों में एक नई सामर्थ दे रहा हूँ। तू यीशु मसीह पर विश्वास कर। तू बहुत लंबी लंबी फास्टिंग रखती है, तू कई कई दिन तक मूर्ति पूजाओं के लिए बड़ी बड़ी फास्टिंग रखती है। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे बस ये कहना है, हे परमेश्वर प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। तू लंबे लंबे धार्मिक पाठ करती है लेकिन तेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तेरे भविष्य को कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। ऐसे कई लोग हैं। आप लोगों को बस ये कहना है, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। छोड़ो इन लोगों को, यीशु मसीह के नाम से छोड़ो, यीशु मसीह के नाम से छोड़ो। एक बच्चा अपनी दादी माँ के पास फ़ोन लेकर जा रहा है और मुझे सुन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे कहे वो घुटनों के बल बैठ जाए और प्रभु यीशु के नाम में बोलना शुरू करे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर।
हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। देख तेरे लिए सब कुछ प्रभु नरम कर रहा है, तेरे बच्चों को तेरे लिए नरम कर रहा है, तेरे घर को तेरे लिए नरम कर रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करने आया है। आप लोगों को पवित्र प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपकी ये प्रार्थना सुनी जा रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जो लोग घुटनों के बल बैठ कर प्रार्थना सुन रहे हैं, जो लोग घुटनों के बल बैठ गए और कह रहे हैं हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। जैसे आपने इन अंधों को छू कर, जैसे आपने इन अंधों को छू कर तुरंत रोशनी दी थी, आज मैं भी इन लोगों के सर पर ऐसे ही हाथ रख रहा हूँ, ऐसे ही हाथ रख रहा हूँ, ऐसे ही हाथ रख रहा हूँ, ऐसे ही हाथ रख रहा हूँ। एक बहन है, वो स्वयं कुछ डॉक्टर है, किसी विभाग में वो डॉक्टर है, उसको बच्चा होने वाला है। डॉक्टर ने कह दिया कि तेरे अंदर ब्लड नहीं है, तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तेरा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तेरे कई हिस्से काटने पड़ेंगे। उसके पास पैसे की भी कमी है, उसका पति भी उससे बातचीत बहुत कम करता है, उससे बहुत सताता है। मैं उसे देख रहा हूँ। देख बहन, ध्यान से सुन, तू ऐसी हालत में प्रभु को पुकार। प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरे लिए सब कुछ नरम हो रहा है, तेरे लिए तो गुड न्यूज़ आएगी, तेरा दुख सुख में बदल जाएगा, तेरी विपत्ति चली जाएगी। प्रभु यीशु इस बहन पर हाथ रखे। हे स्वर्ग और ज़मीन के परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, इस बहन को छुए, इस बहन को छू लीजिए, इस बहन को छू लीजिए, इस बहन को छू लीजिए, इस बहन को छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इसके गर्भ पर आशीष आए, यीशु के नाम में इस पर आशीष आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आए। प्रभु जी यीशु के नाम में आशीष दो। हे पिता यहोवा, आपकी बेटे प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान में इस बहन को मैं रखता हूँ। एक टीचर बहन है, है तो वो सरकारी, लेकिन उसकी सैलरी पता नहीं कि किस तरह बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है। उसके घर में एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। वो हमेशा अपनी बड़ी बेटी के कारण बहुत डिस्टर्ब है और अपने बेटे के भी कारण बहुत डिस्टर्ब है। उसका बेटा चाहता है मैं एक ऐसे फिल्मी दुनिया की तरफ जाऊं, लेकिन वो चाहती है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, और इसी कारण उसके घर में रोज़ कहा सुनी है और उनके घर में आनंद नहीं है। बहन, ऐसे हालात में तू कुछ नहीं कर सकती है, आपके घर में और क्लेश बढ़ेगा, युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, बेटा घर छोड़ सकता है, बेटी आत्महत्या कर सकती है। आप घुटने टेक लीजिए और आज कहिए हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मैं थक गई इन सब हालातों से। हे प्रभु यीशु, मैं थक गई इन सब हालातों से। हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। देख, परमेश्वर का आत्मा तेरे लिए नया मार्ग कर रहा है, तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। तुझे प्रतिदिन रोज प्रार्थना करनी है। तेरे पति पर एक विशेष बुद्धि बल, तेरे घर में एक नई शांति, तेरे बच्चों में आज्ञाकारिता आएगी। तेरी बेटी और तू जिस कारण से बहसती है रोज, तुझे बार बार बच्चे को कहीं कहीं छोड़ना पड़ रहा है, तू समझ जा मैं क्या कह रहा हूँ। परमेश्वर आज उस बात को समाप्त कर देगा। प्रभु यीशु का बलिदानी लहू आज उसे शुद्ध कर देगा। ओ जीसस, थैंक योर नेम। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु, जितनों ने घुटने टेक कर कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जब ये आँख खोले, जब ये आज की रात के बाद कल की सुबह आँख खोले, तो इनके लिए बहुत शांति आ जाए, बहुत सारी चंगाई आ जाए, बहुत सारी गुड न्यूज़ आए। मुझे एक भाई देख रहा, उसका घर, उसका गांव ऐसे रेलवे ट्रैक के आसपास है। उसकी पूरी स्क्रीन पर जलन है और कुछ ना कुछ निकला हुआ है। पूरी स्क्रीन उसकी कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखानी पड़ती है, जिसके कारण वो बहुत पीड़ित है। मैं तेरे सर पर हाथ रख रहा हूँ, तू घुटने टेक ले। पवित्र आत्मा तुझे यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा शुद्ध करेगा, चंगा करेगा। जब तू सुबह को आँख खोलेगा तो देखना कि तेरे फोड़े जा चुके हैं, तेरे स्क्रीन में, तेरी त्वचा में नई जिंदगी आ गई है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से, हे पवित्र प्रभु यीशु, निर्गमन 15:26 के अनुसार मैं इस भाई के सर पर आपका हाथ रखता हूँ। ये बार बार कह रहा है हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आप अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपिए। आपकी ये प्रार्थना सुनी जा रही है, आपकी ये प्रार्थना सुनी जा रही है। मुझे जैसे जॉय
करके ऐसे एक बड़ा नाम है, वो मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, उसकी अनोदर भाषा है, दूसरी भाषा है, लेकिन तू ये सुन रहा है। देख, तू एक ऐसा आदमी है जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। लेकिन आजकल तेरा बहुत शरीर फैल गया, बहुत बहुत फैल गया, मोटापा बढ़ गया, अब तू कंफ्यूज रहने लगा है। तू बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है, बहुत सारे नाप शनाप चीज़ें खाता है, और तेरा घर में हमेशा ऐसो आराम है लेकिन शांति नहीं है। परमेश्वर के सामने झुक जा, घुटनों के बल बैठ जा, प्रभु तेरे घर में काम करेगा। तुझे बस ये प्रार्थना करनी है। तू बहुत निर्वंश हो चुका है, तेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर का आत्मा बताता है, यदि आज तू घुटने टेक कर कहेगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तो तेरे लिए नया सवेरा आएगा, नया सवेरा, नया सवेरा, नया सवेरा, नया सवेरा, नया सवेरा। पवित्र आत्मा इस भाई को छुए, 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 पवित्र आत्मा इस भाई को छुए। मुझे एक बहन देख रही है जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, बच्चों के हित की डॉक्टर है, और वो ऐसी बहनों को दवा देते जिनको बच्चे नहीं होते, लेकिन वो स्वयं इस दुख से गुजर रही है और वो खुद परेशान है, तो मुझे सुन रही है। किसी ने तुझे मेरा वीडियो भेजा है, देख, तू बस घुटनों के बल बैठ जा और यही कहना है, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। पिछले दिनों तुझे कुछ लोग बहुत बड़ी फीस ले गए, तुझसे पैसे ले गए, कह करके तुझे आशीष मिलेगी, लेकिन उस दिन से तेरी शरीर की गर्भ की अवस्था और ख़राब हो गई है। देख, तू घुटने टेक ले, प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा और इसी महीने से तुझे गुड न्यूज़ आएगी। होली लॉर्ड इस बहन को छुए, पवित्र प्रभु के गर्भ में जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, यीशु नासरी के नाम से समाप्त हो जाए, यीशु नासरी के नाम से समाप्त हो जाए। होली लॉर्ड इसे छुए, होली लॉर्ड छुए। प्रभु जितने लोगों ने घुटने टेके हैं, जितने लोगों ने घुटने टेके हैं, जितने लोग प्रभु घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जितने लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु चाहे वो उनकी कुछ भी उम्र है, चाहे उनकी कोई भी समस्या है, प्रभु जितनों ने घुटने टेके हैं और कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, प्रभु चाहे वो बहन है, चाहे उसकी कोई भी उम्र है, प्रभु एक नया तेज दिखाइए, इनकी धार्मिकता को बढ़ाइए, इनके विश्वास को बढ़ाइए, और ये जिस त्रासदी में है वो त्रासदी समाप्त कर दो। आज वो दुख इनका समाप्त कर दो, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उन्हें होली लॉर्ड एक नई आत्मा से भर दीजिए, एक नए विश्वास से भर दीजिए। हर एक समस्या समाप्त करो, इनके ऊपर क्रूस का तेज प्रकट करो, इनके घर में क्रूस का तेज प्रकट करो। एक बहन अपने पति से छुप छुप कर मुझे सुन रही है, वो प्रभु यीशु की ओर थोड़ा थोड़ा आकर्षित है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे रोकते हैं। तू बहन घुटने टेक ले, अपने इस टूटे से बिस्तर पर घुटने टेक ले और कह दे, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। देख, उसकी आत्मा तेरे पति के अंदर काम करेगी, उसकी आत्मा तेरे सास ससुर के अंदर काम करेगी, और वो सब नरम हो जाएंगे, और तेरी प्रार्थनाओं के कारण तेरा पूरा घराना आशीष पाएगा, शांति पाएगा, स्वर्ग में स्थान पाएगा, पापों की क्षमा पाएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु नासरी, आपका आत्मा इस बहन के अंदर काम करे, इसके घर के अंदर, इसके घर से आत्महत्या निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। 2 बहनें हैं एक घर में, उनके भाई नहीं है पास, उसका पिता एक बहुत बड़ा ड्रिंकर है। वो बहनें भी आज मुझे सुन रही हैं। प्यारी बहन, ध्यान से सुन, परमेश्वर का आत्मा कहता है, यदि तू प्रार्थना करे, यदि तू प्रार्थना करे तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तू बार बार रक्षाबंधन पर रो रही है, कह रही है कि कोई मेरा रक्षक नहीं है। यदि आज तू कहे, प्रभु यीशु मेरी रक्षा कर, आपका नाम ए से बनता है, आपका नाम ए से बनता है, आपका नाम ए से बनता है। आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूत भेज रहा है, आपके लिए कई अद्भुत काम परमेश्वर करना चाहता है। आप बस घुटने टेक कर सुबह शाम रोज कहें, अपना हाल यीशु को बताएं, यीशु आपका हाल सुनकर आपकी मदद करेगा।
यीशु 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 यीशु, आपके क्रूस के लहू में मैं हर एक उस सुनने वाले को छिपा देता हूँ। आपके उस ब्लड में प्रभु हर एक उस सुनने वाले को छिपा देता हूँ, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुन रहा है। एक भाई है, उसका पति पत्नी में रोज लड़ाई रहती है, रोज लड़ाई रहती है, रोज लड़ाई रहती है। अब वो भी पहले बहुत शांतिमय था, लेकिन अब वो भी जवाब देता है, रोज वो भी लड़ाई करने लगा है, उसको भी गुस्सा आने लगा है। आज तो घुटने टेक, पवित्र आत्मा तेरे अंदर समा जाएगा। अपने शाम को अपनी पत्नी के साथ घुटने टेकना, रोज दोनों एक साथ बैठकर प्रार्थना करना। आपको 2 बेटे हैं, आपको 2 बेटे हैं, दोनों का फ्यूचर कुछ भी नहीं दिखता आपको। यदि आज से आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। होली लॉर्ड, जितनों ने घुटने टेके हैं, कोई मुझे आउट ऑफ इंडिया भी सुन रहा है, वो बहुत कन्फ्यूज़न में है। वो इंडियन है लेकिन आउट ऑफ इंडिया में रहता है, वो बहुत कन्फ्यूज़न में है। वो सोच रहा है इन हालात में मैं वापस कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, मैं किससे शिकायत करूँ, मैं किससे सहायता मांगूँ। तो घुटने टेक और कह, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपकी गलतियों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, आपके पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। आज वो क्रूस पर बहा लहू आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। वो क्रूस का लहू, यदि तू आज घुटने टेक रहा और कह रहा है प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तो तुझे बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। तेरे लिए सब कुछ नया हो जाएगा। तू जैसे जैसे विश्वास करेगा, तुझे ऐसे ऐसे शांति और सुरक्षा और तरक्की मिलेगी। होली लॉर्ड धन्यवाद, ये सब करने के लिए प्रभु धन्यवाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो इस वक्त घुटनों के बल बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी में नया प्रेम, नई शांति, नया विश्वास दीजिए। उन्हें तेरे क्रूस के नीचे ले आता हूँ। कई लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी। मुझे ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा कहता है, आप जिन छोटे छोटे पदों को चुन रहे थे, प्रभु उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल कर आपके लिए बड़े बड़े पद लिख रहा है। आप घुटनों के बल बैठकर कहिए, प्रभु मैं ईमानदारी से तेरी सेवा करूँगा, मैं पवित्र जीवन जीऊँगा, मैं तेरी सेवा में भेंट भेज कर साझेदारी करूँगा, मैं पापों से दूर रहूँगा, मैं क्रूस का प्रचार करूँगा। आपके लिए प्रभु अगले साल तक, इन्हीं दिनों तक आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, इन्हीं दिनों तक प्रभु आपको एक अच्छे पद पर जरूर बैठाएगा। यीशु मसीह के नाम से आपके लिए द्वार खुल रहे हैं। हे आदरणीय प्रभु, भारत देश में बहुत अंधकार, दुख और समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे वो आपके लोग हैं प्रभु, आपके लोग हैं, वो आपके बच्चे हैं, आपके चुने हुए हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, स्वामी आपका वचन कहता है, बड़ा बाबुल गिर रहा था प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में, लेकिन 4 वचन कहता आपने उन्हें निकाल दिया था खींचकर, और आप उन्हें ऊंचे पर लेकर गए। मैं इन लोगों के सरों पर आपका हाथ रखता हूं, जितनों ने घुटने टेक कर प्रभु तेरे सामने अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से ने बाहर कर देता हूं, समस्याओं से, तकलीफों से, बीमारियों से, पापों की सजा से यीशु के नाम में बाहर निकल आए। इन्हें आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। यीशु नासरी के नाम से इनका तन मन धन सब कुछ नया हो जाए, इनका विवेक यीशु नाम में शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप बोले आमीन, आप बोले आमीन। आप खड़े होकर घूम कर नई ताजगी महसूस करें। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है। आप अपनी गवाही को मुझे रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।